स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days इफ एज वन डे वर्क इज वन एट 1/2 टाइम्स द वन डे वर्क ऑफ बी। फाइंड इन हाउ मेनी वेज हाउ मेनी डेज कैन ईच डू वर्क। तो देखिए ये हमें क्वेश्चन में बताना है कि देखिए ए और बी मिलकर के किसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को मिल करके 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो और हमको दूसरी चीज ये दे रखी है कि ए का जो वन डे वर्क है वो 1/2 दैट मीन्स 3/2 टाइम्स ज्यादा है किससे, बी के वन डे वर्क से। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 days। ए प्लस बी वन डे वर्क वन बाई 15 होगा। भाई 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो एक दिन काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट होगा, 1/15 होगा। अब देखिए ए प्लस बी में क्या शामिल है, एज वन डे वर्क प्लस बीज वन डे वर्क भाई दोनों साथ में मिल करके काम कर रहे हैं ना, तो ए का भी एक दिन का काम होगा और बी का भी एक दिन का काम होगा, तो दोनों को मिला करके काम कितना खत्म हो जाएगा, 1/15 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एज वन डे वर्क is equal to 3/2 times of one day work of B। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ y। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू 3y है, तो यानी कि क्या कर सकते हो आप, x इज इक्वल टू 3/2y लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहां से मुझे x चाहिए था तो मैंने ये लिख लिया। अगर आपको y चाहिए तो y अगर चाहिए तो आप 2/3x लिख सकते हो, कर सकते हो। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3/2y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2y प्लस y इज इक्वल टू 1/15। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/2y इज इक्वल टू 1/15। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/75। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा। तो ये जब निकल करके आया है तो यानी कि अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें मिला है बीज वन डे वर्क। भाई बी का वन डे वर्क क्या है, y है, बी का वन डे वर्क y है, तो बीज वन डे वर्क इज इक्वल टू 2/75। ठीक, तो यानी B कैन कंप्लीट वर्क। तो देखिए आपका इसमें क्या है, ये आपका B का एक दिन का काम है 2/75 है।
ठीक। तो जो बी जो कंप्लीट कर लेगा वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसके रेसिप्रोकल टाइम पीरियड में कंप्लीट करेगा, यानी 75 डेज में कंप्लीट करेगा। यानी कितना हो जाएगा 37 at 1/2 डेज। यानी बी को काम कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 37 दिन पूरे लगेंगे। और 37 के बाद जो अगला दिन होगा 38th डे जो होगा उसमें हाफ डे लग जाएगा उसको। ठीक है, तो ये जो है आपका आ गया है कि बी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो बी अकेला 37 at 1/2 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए के लिए निकालेंगे। ओके, तो जब हमें ए के लिए निकालना है तो ए के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए के लिए मैंने क्या किया है, इसी रिलेशन को मैंने क्या किया है, y = 2/3x मैंने करा है। तो हम लोग का क्या था, x + y = 1/15 था, x + y = 1/15 था। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह पर 2/3x लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका x + 2/3x = 1/15। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 5x / 3 = 1/15। ठीक है, तो ये आप 3 से डिवाइड करोगे ये 5 हो जाएगा। तो आपका x = कितना हो जाएगा 1/25। ठीक, तो ये इतना आपने नोट कर लिया होगा। मैं ये भी मिटा रहा हूँ जो मैंने अभी लिखा है, तो इसको भी मैं हटा रहा हूँ। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। तो अब हम लिखेंगे क्या, एज वन डे वर्क ए का जो एक दिन का काम था वो कितना था, वो 1/25 था। ठीक है, 1/25 था ए का एक दिन का काम। अब लिखेंगे ए कैन कंप्लीट वर्क इन 25 डेज, 25 दिन में ए अपना काम खत्म कर सकता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।